Hello friends, welcome back to Neon Classes. I am Jayesh Patil. In this video, I will cover derivative of sum and difference, derivative of product and quotient, chain rule, and example based on above rules of differentiation. For derivation of differentiation of power function, trigonometric function, constant function, logarithmic function, you can watch my previously uploaded video. So let's start with the derivative of sum and difference. First rule is for derivative of sum and difference. Let's take a function y equals to u plus minus v, but the function u and v should be differentiable by x, so then we can write dy by dx equals to du by dx plus minus dv by dx. So रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला रूल सम एंड डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस ये बताता है कि अगर कोई भी y फंक्शन जो u प्लस v है, मतलब जहाँ पे सम भी आ सकता है, डिफरेंस हो सकता है, और यहाँ पे u एंड v दो फंक्शन x से डिफरेंशिएट होने चाहिए, तो हम dy by dx मतलब y का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, dy by dx equals to du by dx plus minus dv by dx लिख सकते हैं. So next rule is derivative of product. Let's take a function y equals to u into v. I have taken a function y which is equals to u into v, and u and v are both the functions of x. It means they are differentiable by x. Then differentiation of y function is dy by dx equals to u into dv by dx plus v into du by dx. So यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया हुआ है जो u इंटू वी, यहाँ पे u एंड v ये दो अलग अलग फंक्शन है जो फंक्शन x से डिफरेंशिएट होते हैं, तो y का डिफरेंशिएट करते वक्त हम dy by dx को क्या लिखेंगे, u इंटू dv by dx प्लस v इंटू du by dx. अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही चीज याद रखना, पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट ले लेना, फिर उससे मल्टीप्लाई करके जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करना. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, u को कांस्टेंट ले लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया v के डेरिवेटिव मतलब v को डिफरेंशिएट किया x से और उनका मल्टीप्लिकेशन किया. फिर अब अगली बार क्या करना, जिसको कांस्टेंट लिया था उसका डिफरेंशिएट करने का और जो दूसरा फंक्शन है उसको कांस्टेंट लेने का. तो सेम किया, v को कांस्टेंट ले लिया और इनटू du by dx मतलब u को डिफरेंशिएट कर दिया. तो ये इतना सिंपल है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट. Next rule is derivative of quotient. Let's take function y which is equals to u by v. Here u and v are both the function of x and they are differentiable by x. So differentiation of y with respect to x can be written as dy by dx equals to v into du by dx minus u into dv by dx by v square. So यहाँ पे जो अगला रूल है वो है डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट. यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया हुआ है which is equals to u by v. तो डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x कैसे ले सकते हैं, v into du by dx minus u into dv by dx by v square. तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने से अच्छा एक चीज याद रखना, जो न्यूमरेटर में होता है पहले उसका डिफरेंशिएट करने का और फिर डिनोमिनेटर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने का, माइनस डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करने का, फिर उसके बाद जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करने का और नीचे v स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना. तो इसको फॉर्मूला रटो मत क्योंकि बहुत बार होता है ये v और u में कंफ्यूजन होता है. उससे अच्छा है कि याद रखना, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करो, उसको मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर से, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब v स्क्वायर. So next rule is chain rule. It is most important rule of differentiation. From now you can assume that to solve any question of differentiation you require this chain rule. Chain rule states that if we have a composite function, let's take y equals to f of g of x, then differentiation of y with respect to x, that is dy by dx, is equals to f dash g of x into g dash of x. तो ये फंक्शन जो सॉरी ये रूल क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x है,
तो उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, पहले हम f को डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें हम gx को एज अ x की तरह ट्रीट करके हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे और फिर बाद में x की जगह उसकी gx की जो वैल्यू होगा, जो फंक्शन होगा वो पुट कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम gx फंक्शन का डिफरेंशिएशन से। लेट्स उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो y इक्वल्स टू sin ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसा देखेंगे f ऑफ x हमारा है sin ऑफ x। मैंने यहाँ पे क्या किया, x स्क्वायर को x की तरह ही ट्रीट किया है और फिर जो g ऑफ x है वो है x स्क्वायर। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, dy बाय dx इक्वल्स टू, पहले f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फिर हमारी यहाँ पे x की वैल्यू, हमने x को किसकी तरह लिया है, x स्क्वायर के जगह पे x लिया है, तो फिर से हम x स्क्वायर अपना पुट कर देंगे x स्क्वायर, फिर हमारा gx था x स्क्वायर, तो अभी उसका डिफरेंशिएट लेंगे which is 2x, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sin ऑफ x स्क्वायर का cos ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x। लेट्स टेक एन एग्जांपल, y equals to 5 by x cube minus x into root x minus 2 by sin x minus of cot x minus 9. So differentiation of y with respect to x will be dy by dx equals to, we will use the rule for subtraction and addition. So dy by dx into 5 by x cube minus d by dx of, so here I have a small function which is x into root x, so I can write this function as x into x to the power 1 by 2, so ultimately which will be equals to x to the power 3 by 2, then minus d by dx of, so here I can write 1 by sin x as cosec x, so d by dx of 2 into cosec x minus d by dx of cot of x minus d by dx of 9। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पहला रूल था हमारा डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस, तो उसको अप्लाई किया, तो dy by dx क्या आ जाता है, d by dx of 5 by x cube minus d by dx of x to the power 3 by 2, तो यहाँ पे x into root x है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, x into x to the power 1 by 2 लिख सकते हैं, और फिर x into x to the power 1 by 2 क्या जाता है, x into 1 plus 1 by 2 which is x into x to the power 3 by 2 minus d by dx of 2 into cos x, तो मैंने 1 by sin x को यहाँ पे cosec x लिखा, फिर minus d by dx of cot x minus d by dx of 9। So we will solve the separate differentiation of functions. So for this I can write 5 by x cube as 5 into x to the power minus 3. So in last lecture I taught you about the differentiation of power function. So I can differentiate this function as 5 into minus 3 into x to the power 4. तो मैंने लास्ट लेक्चर में जब पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया था, उसमें क्या किया था, x to the power minus 3 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जो पावर थी उसको पहले लिख देंगे -3 इनटू मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर में से एक को माइनस कर देंगे, सो -3 -1 व्हिच इज इक्वल्स टू x टू द पावर -4। तो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx क्या हो जाएगा, ऑफ 5 by x क्यूब क्या हो जाएगा, 5 इनटू -3 डिवाइड बाय x टू द पावर 4। Same we will do for x to the power 3 by 2 for differentiation of x to the power 3 by 2. So it will be 3 by 2 into x to the power 1 by 2 minus differentiation of cosec x. So differentiation of cosec x is minus of cos x into cot x. So it will be 2 into minus of cosec x into cot x. Now the differentiation of cot x is minus of cosec square x.
we know that the differentiation of cot x is minus of cos x square x, and differentiation of 9 is 0 because 9 is a constant, or you can say it is a constant function, so it is 0. So our final answer for this differentiation of this equation is minus 15 by x to the power 4 minus 3 by 2 into x to the power 1 by 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम जो हमारा रूल था समेशन और डिफरेंस ऑफ मतलब दो फंक्शन समेशन या डिफरेंस में थे, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेंगे, उस रूल को अप्लाई करके हमारा ये डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया। So this is the next example, y equals to x into sin x upon 1 plus cos x. To solve this example, we will use the rule of quotient. So dy by dx equals to, we will keep the denominator constant and multiply this with differentiation of x into sin x minus, now I will differentiate denominator and multiply with numerator, so d by dx into 1 plus cos x into x into sin x, and then finally divide by 1 plus cos x square. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा रूल ऑफ क्वोशंट था वो यूज करके डिफरेंशिएशन लिखा है। तो पहले हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे और उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स का स्क्वायर। सो dy by dx इक्वल्स टू, सो 1 प्लस cos x इंटू, अब x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम इसको रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे। तो फिर मैंने इसको u कंसीडर किया और इसको v किया। तो पहले मैं u का डिफरेंशिएट करता हूँ और v को कांस्टेंट लिखता हूँ, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर तो v बचता है sin x प्लस, अब v का डिफरेंशिएट करूँगा और u को कांस्टेंट रखूंगा, तो x इंटू cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x इनटू ये x इनटू sin x। तो मैं क्या करता हूँ, sin x और ये sin x का स्क्वायर कर दूंगा, मतलब sin x इनटू sin x sin स्क्वायर x इनटू x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x स्क्वायर। So now we will simplify the term we get after differentiation. So multiply this with this, so it will be sin x plus sin x into cos x, then 1 into x into cos x, then cos x into x cos x, which is x into cos square x, then minus into minus plus plus x into sin square x divided by 1 plus cos x whole square. Now we know that x sin square plus x cos square आ जाएगा तुम्हारा x, क्योंकि sin square x plus cos square x होता है 1। तो मैं इसमें क्या करूंगा, x को कॉमन ले लूंगा, फिर cos square x plus sin square x 1 हो जाएगा, तो x into 1 1 आ जाएगा, x आ जाएगा।
तो यहाँ पे इसको और हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें मैं इन दोनों टर्म में से मैं sin x को कॉमन ले लूंगा और इन दोनों टर्म में से मैं x को कॉमन ले लूंगा। तो क्या मेरे पास क्या रह जाएगा, sin x इंटू 1 प्लस cos x प्लस x इंटू 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। तो ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 1 प्लस cos x है ये दोनों, तो ये इसको मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस cos x से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास मिल जाएगा sin x प्लस x अपॉन 1 प्लस cos of x। तो मेरा dy बाई dx आ जाएगा sin x प्लस x अपॉन 1 प्लस cos x। तो हमारा फंक्शन क्या था, x इंटू sin x अपॉन 1 प्लस cos x, तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा sin x प्लस x अपॉन 1 प्लस cos x। So next example is y equals to sin of ln of 5x square minus 3x. So we will use chain rule here. So now consider sin of ln of 5x square minus 3x as sin of x। तो हम ln of 5x square minus 3x को x की तरह कंसीडर करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो हम dy by dx में लिखेंगे cos of, अभी जो हमने x कंसीडर किया था उसमें हम जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पुट कर देंगे, विच इज ln of 5x square minus 3x इनटू नाउ जो है gx, मतलब अगर एक कंपोजिट फंक्शन होता है जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था f of g of x, तो अभी यहाँ पे g of x है ln of 5x square minus 3x, तो हम इसका डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ln of 5x square minus 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, so d by dx of ln of 5x square minus 3x। तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, सो यहाँ पे हम वैसे करेंगे 1 अपॉन ln ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x इनटू, अभी फिर से इस एग्जांपल के लिए हम चेन रूल यूज करेंगे। पहले ln x के लिए, फिर मतलब 5x स्क्वायर माइनस 3x को x कंसीडर करके उसका डिफरेंशिएट किया, फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 3। तो इसका मतलब dy by dx of ln of 5x square minus 3x कितना होता है, 1 into 10x minus 3 upon ln of 5x square minus 3x। तो हम इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू को उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 10x minus 3 upon ln of 5x square minus 3x। सो एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल हो गया चैनल का। अभी हम उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का एग्जांपल देखेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज f of x equals to sin of 3x minus 10x। so we will use chain rule to find the differentiation of f of x, then f dash x equals to, now I will consider 3x minus 10x as a x, then the differentiation of sin x is cos x, so I will write cos of and then we replace the value of x, that is 3x minus 10 of x, then I will differentiate this 3x minus 10x and multiply with the cos of 3x minus 10x। so differentiation of 3x minus 10x is 3 minus 10x का differentiation है sec square x। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमको जो fx दिया है sin of 3x minus 10x, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पहले sin of x का डिफरेंशिएशन किया, तो चेन रूल के हिसाब से cos of x आता है, तो x की वैल्यू रिप्लेस करते 3x minus 10x से, फिर उसके बाद जो ये अंदर का फंक्शन है 3x minus 10x, उसका डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x minus 10x का डिफरेंशिएट आता है 3 minus sec square x। Here is another example, f of z equals to sin of z to the power 6 plus sin z to the power 6। so we will differentiate, we will use chain rule to differentiate। so first we will differentiate this term
So we will consider z to the power 6 as z. So the differentiation of sin z is cos z. So cos of z, and we will replace the z with z to the power 6. Then we will differentiate z to the power 6. So differentiation of z to the power 6 is 6 into z to the power 5 plus. Now in this case we will differentiate sin of z as a power function. So differentiation of sin to the power 6z is 6 into sin to the power 5z. So this problem is not over yet. तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें हमने पावर का तो डिफरेंशिएशन कर लिया, पर पावर के बाद हमको फिर से साइन का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, तो इनटू cos z हो जाएगा. तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, तो साइन टू द पावर 6z और साइन z इसको 6 इस तरह लिख सकते हैं पावर. तो हम इसको एज अ इसको हम एक y कंसीडर कर लेंगे. तो फिर y टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, या फिर चलो x ही कंसीडर कर लेते हैं. x, तो x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम, 6 into x to the power 5. फिर उसके बाद इसमें भी हम चेन रूल लगाएंगे. तो एक बार तो ये पावर की हो गया. अभी जब हम पावर फंक्शन यूज करते हैं तब x to the पावर 6 का डिफरेंशिएशन लिखते हैं 6 into x to the power 5. पर यहाँ पे हम आगे कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि जब हम x का डिफरेंशिएट करते हैं जो सिंगल x है उसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही आता है, पर यहाँ पे sin z है तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन भी उसमें करना पड़ेगा. इसलिए हमने पहले पावर फंक्शन की तरह sin टू द पावर 6z का डिफरेंशिएशन किया. उसके बाद sin z भी एक फंक्शन है, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया व्हिच इज cos of z. तो डिफरेंशिएशन ऑफ f dash z आ जाएगा cos of z to the power 6 into 6 into z to the 5 plus 6 into sin to the power 5z into cos of z. So let's take another example. F of x equals to sin y plus sin x. तो यहाँ पे दिक्कत आती है इस y को लेकर. जो f of x है, जो फंक्शन है, वो x में वेरी करता है. तो अगर x में वेरिएशन आता है तो ही ये sin x की वैल्यू में वेरिएशन आएगा, क्योंकि उसमें x के टर्म में sin y की वैल्यू में वेरिएशन आएगा नहीं, क्योंकि फंक्शन सिर्फ वेरी करता है x की वैल्यू से. तो इस वजह से sin ऑफ y ये कांस्टेंट हो जाएगा. ये जो sin ऑफ y ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें वेरी करने वाला फैक्टर ही नहीं है. सो f dash x क्या आ जाएगा, f dash x आएगा ये तो 0 हो जाएगा, प्लस sin ऑफ x क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x आता है cos ऑफ x. पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर फंक्शन होता है f of x, y इक्वल्स टू sin ऑफ y प्लस sin ऑफ x, तो अगर ऐसा देता है, ऐसा दिया है कि f of x, y इक्वल्स टू sin y प्लस sin x, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो x से भी वेरी करता है और y से भी वेरी करता है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं रहेगा और ये भी कांस्टेंट रहेगा. तो इसलिए इस बार इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो ये वाला एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखेंगे. अभी के लिए सिर्फ तुम ये वाला कांसेप्ट ध्यान रखो, अगर फंक्शन जिस वेरिएबल से वेरी करता है सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन करना, बाकी जो भी टर्म्स आती है वो कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके उसका डिफरेंशिएशन जीरो करने का. I hope guys you have understood the topics which I covered in this video. So if you like this video, please like, subscribe and share this video with all your friends. तो जिनको डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन और उनका डेरिवेशन, फिर उनका एग्जांपल्स देखने हो, वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ऊपर उसका वीडियो का लिंक आ रहा है. तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो. थैंक यू.